फिल्म की शुरुआत में आइप्सविच नाम के जादूगर को शहर के बाहर एक चट्टान पर केलेब और उसके दोस्त दूर से पार्टी देख रहे होते हैं। नीचे कॉलेज के कई स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे होते हैं। एक्साइट होकर ये लोग भी चट्टान से कूदकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। केट अपने बॉयफ्रेंड पोगना को गले लगाती है और उसे अपनी नई रूममेट सैरा से मिलवाती है। फिर वो बाकी दोस्तों रेड और टाइलर से भी सबको मिलवाती है। इसी बीच केलेब भी सैरा से मिलने में दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन बात शुरू होने से पहले ही कीरा और एरन आकर बीच में टांग अड़ा देते हैं। केलेब शांत करने की कोशिश करता है और उन्हें जाने को कहता है, लेकिन एरन धक्का मार देता है। माहौल बिगड़ने लगता है। तभी चेस नाम का नया स्टूडेंट सबको शांत करने आता है, मगर रेड गुस्से में अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और एरन को उल्टी करवा देता है। ये देखकर सबको घिन आ जाती है। तभी डीजे चिल्लाता है कि पुलिस आ रही है। सारे स्टूडेंट्स जंगल की तरफ भाग जाते हैं। भागते हुए चेस केलेब से मिलता है और मदद के लिए शुक्रिया कहता है। ग्रुप गाड़ी में बैठता है, लेकिन सैरा बताती है कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। रेड लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो ठीक कर देगा। केलेब थोड़ा नाराज होता है, लेकिन पोग उसे शांत करता है। रेड अपनी ताकत से इंजन ठीक कर देता है और सब निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक पुलिस कार उनका पीछा करने लगती है। रेड और केलेब स्पीड बढ़ाकर क्लिफ की ओर गाड़ी मोड़ देते हैं और फिर जादू की मदद से गाड़ी हवा में उड़ा देते हैं। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गाड़ी गिर गई। तभी वो गाड़ी उनके पीछे जमीन पर उतरती है और रेड तेजी से निकल जाता है। बाद में केलेब घर पहुंचता है। पोग उसे छोड़कर जाता है। अंदर जाकर वो अपनी माँ एवलिन को देखता है, जो अपने मर चुके पति की तस्वीर को देख रही होती है। केलेब घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ एवलिन अपने पति को याद कर रही होती है। वो बताती है कि कुछ सालों में केलेब और उसके दोस्तों की ताकत बहुत बढ़ेगी, लेकिन चेतावनी देती है कि शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल उसकी उम्र कम कर देगा। एवलिन कहती है कि वो अपनी ताकत को कम आंक रहा है और उसे बुराई से दूर रहना चाहिए। केलेब चुप होकर कमरे में चला जाता है। उधर हॉस्टल में केट सैरा को बताती है कि केलेब और उसके दोस्त सन्स ऑफ इप्सविच हैं, 5 ताकतवर फैमिलीज के वंशज, जिनमें से एक फैमिली चुड़ैल शिकार में खत्म हो गई थी। उसी वक्त पुलिस क्लिफ पर जांच करती है और जंगल में एक छोड़ी हुई कार पाती है। अंदर एक बेहोश लड़का होता है, जिसकी आंखें पूरी सफेद, जैसे रूह निकल गई हो। बाद में सैरा नहा रही होती है, तभी बल्ब टूटने की आवाज आती है। पीछे कुछ बनता है। वो पलटती है तो वो चीज गायब हो जाती है। डर कर बाहर निकलती है, तभी रीड उसे डरा देता है। सैरा सब बताती है तो रीड कहता है, चलो देखते हैं ये सब किया किसने। सैरा मन ना होते हुए भी रीड के साथ बाथरूम जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता तो रीड चला जाता है। सैरा अपने कमरे की तरफ बढ़ती है और पीछे मुड़कर देखती है, जैसे कोई इमारत में घूम रहा हो। अगले दिन केलेब पोग को फोन करता है और बताता है कि जंगल में जो लाश मिली थी उसके पीछे शायद रीड का हाथ है। ड्राइव करते वक्त केलेब को अचानक उसी लड़के का भूत दिखाई देता है, जिसकी खबर अखबार में थी। डर कर वो गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और एक ट्रक से टकरा जाता है, मगर अपनी ताकत से वो गाड़ी को फिर से जोड़ देता है और खुद भी बच जाता है। ट्रक ड्राइवर हैरान रह जाता है। केलेब सब कुछ पोग को फोन पर बताता है। पोग सोचता है कि आखिर केलेब पर ये स्पिरिट स्पेल किसने डाला और उसे शाम को रेस्तरां में मिलने को कहता है। बाद में केलेब दवा लेने स्टोर जाता है, जहां उसकी मुलाकात केट से होती है। केट बताती है कि जो लड़का जंगल में मरा था वो रीड और टाइलर के फ्लोर पर ही रहता था। तभी चेस और सैरा भी वहां आ जाते हैं। केट बताती है कि वो लोग कुछ देर में पोग के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं और केलेब को भी चलने का कहती है। केलेब बहाना बनाता है कि उसे माँ की मदद करनी है और सैरा भी उसके साथ रहने का फैसला करती है। केलेब उसे अपनी कार में बिठाता है और अपने पुराने घर दिखाने ले जाता है। सैरा पूछती है, क्या वहां अब कोई रहता है? तभी अचानक गोली चलती है। ये केलेब के घर का पुराना केयरटेकर गॉर्मन होता है। सैरा डर जाती है, लेकिन केलेब उसे शांत करता है और कहता है, कुछ देर यहीं रुको। केलेब अंदर जाकर गॉर्मन को दवाई का पैकेट देता है और पास में पड़े किसी शव को बिना देखे ही वहां से निकल जाता है। केलेब गाड़ी में लौटता है और पूछता है कि निकलने से पहले सैरा को कुछ करना है क्या? सैरा हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब? तो केलेब बताता है कि वो सब दोस्तों के साथ बार जा रहे हैं। बार में सब टेबल पर बैठते हैं। पोग नोटिस करता है कि केट चेस के काफी करीब हो रही है। रीड और टाइलर भी वहां एरन के साथ पूल खेल रहे होते हैं, वही लड़का जिसने पार्टी में झगड़ा किया था। सब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी सैरा गाना बदलती है और केलेब को डांस के लिए बुलाती है, मगर तभी रीड और एरन फिर झगड़ने लगते हैं। केलेब और पोग उन्हें रोकने बाहर निकलते हैं, लेकिन बार ओनर बैट लेकर सबको धमका देता है, जिससे झगड़ा वहीं रुक जाता है। बाहर केलेब रीड को डांटता है कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। गुस्से में रीड जादू से केलेब पर वार करता है, लेकिन केलेब ज्यादा ताकतवर होता है और उसे गिरा देता है। पोग बीच में आकर माहौल शांत करता है, लेकिन केलेब कहता है कि रीड की हरकतें उन्हें बेनकाब कर सकती हैं। रीड गुस्से में कहता है कि वो अपनी पावर कंट्रोल में रखता है, मगर केलेब समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतनी तबाही सिर्फ रीड ही कर सकता है। बाद में हॉस्टल में सैरा को डरावना सपना आता है, जहां वो खुद को मकड़ियों से भरे कमरे में फंसा हुआ देखती है, लेकिन जागने पर खुद को संभाल लेती है। उसी वक्त केलेब को पोगू का फोन आता है। वो बताता है कि उसने कुछ दिन पहले
मरे उस लड़के का भूत देखा है। दोनों समझ जाते हैं कि कोई बहुत ताकतवर जादूगर ये सब कर रहा है और उन्हें पता लगाना होगा कि वो कौन है। अगले दिन क्लास के बाद सारा लाइब्रेरी जाती है ताकि अपने सपने के बारे में कुछ जान सके। वहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें जादूगरों के परिवारों का जिक्र होता है और जब वो नाम देखती है तो उसे केलेब के सरनेम पर शक होता है। उसे कुछ ऐसे स्पेल्स भी दिखते हैं जो मकड़ियों से जुड़े हैं जिन्हें हर जादूगर कर सकता है। तभी केट वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या वो केलेब या पोग के परिवार के बारे में कुछ जानती है। सैरा कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा इन बातों को मजाक समझकर टाल देता है। बाद में केलेब और बाकी लोग जिम के सोना में मिलते हैं जहां एरन फिर चेस को तंग कर रहा होता है। चेस पलटवार करता है और उसे दर्दनाक तरीके से गिरा देता है। केलेब खुश होकर चेस को बधाई देता है और रात को साथ घूमने का न्योता देता है। चेस मान जाता है लेकिन पोग इनकार करता है और केट से मिलने चला जाता है। वो कहता है कि उसे चेस के साथ वक्त बिताना बंद करना चाहिए। केट गुस्सा होकर कहती है कि वो सिर्फ दोस्त है, मगर पोग यकीन नहीं करता और चला जाता है। अगले दिन केलेब और उसके दोस्त पोग की स्विमिंग प्रैक्टिस देखने आते हैं। रेस खत्म होने पर चेस केलेब से बात करता है और पोगी की तारीफ करता है। केलेब मजाक में कहता है कि अब वो चेस को फ्री स्टाइल में चुनौती देगा। दोनों पूल में रेस लगाते हैं लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचते हैं केलेब देखता है कि चेस की आंखें पूरी काली हो गई हैं, जैसे वो कोई जादू कर रहा हो। ये देखकर केलेब का ध्यान भटकता है, उसका सिर दीवार से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद लड़के अपने दोस्त को पानी से बाहर निकालते हैं और बताते हैं कि मुकाबले के आखिर में उसका हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। केलेब अभी भी कंफ्यूज रहता है लेकिन उसने जो देखा था वो भूल नहीं पाता और पूरी क्लास के दौरान चेस पर नजर रखता है। तभी प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी डीन की तरफ से मैसेज आता है जो चेस को अपने ऑफिस बुलाते हैं। चेस वहां पहुंचता है तो डीन पूछते हैं क्या वो उस लड़के को जानता है जो कुछ दिन पहले एक्सपेल हुआ था। चेस कहता है नहीं, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन डीन बताते हैं कि उस लड़के की कार की बैक सीट पर चेस की आईडी मिली है। ये सुनकर चेस चुप रह जाता है और कहता है उसे नहीं पता ये कैसे हुआ। डीन उसे वापस क्लास जाने को कहते हैं। शाम होते ही केलेब और पोग डीन के ऑफिस में चोरी छिपे घुस जाते हैं ताकि चेस के बारे में कुछ पता लगा सके। उधर सारा अपने रूम में आती है और उसे केट का नोट मिलता है। वो बीमार थी और इन्फर्मरी चली गई। डीन के ऑफिस में केलेब और पोग को चेस की फैमिली फाइल मिलती है। पता चलता है कि 18 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है तो दोनों हवा में तैरकर छिप जाते हैं, लेकिन पोग से कुछ पेपर गिर जाते हैं जिन्हें केलेब अपनी पावर से हवा में रोक लेता है। वहीं सारा डॉक्टर से मिलती है जो बताता है कि केट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उसका बुखार 104 से ऊपर है और शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे सैकड़ों मकड़ियों ने काटा हो। केलेब और उसके दोस्त अब समझ जाते हैं कि चेस का सीधा कनेक्शन उस 5वीं चुड़ैल फैमिली से है जिसे सालों पहले बैन किया गया था। वो सब केलेब के पुराने घर पर इकट्ठा होते हैं ताकि इस खतरे का सामना कर सकें। किताब दोबारा पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि चेस उसी फैमिली का मुख्य बेटा है और टाइलर बताता है कि उसने भी हाल ही में उसी स्पेक्टर को देखा है। रीड बताता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। तब केलेब समझ जाता है कि अब तक जो भी हुआ है सबके पीछे चेस ही है। तभी उसे सैरा का कॉल आता है जो बताती है कि केट के साथ क्या हुआ। ये सुनते ही पोग गुस्से से पागल हो जाता है। केलेब उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और बाइक लेकर चेस को खत्म करने निकल पड़ता है। रास्ते में चेस उसे रोक लेता है और उसकी बाइक का एक्सीडेंट करवा देता है। तभी वो खुलासा करता है कि उसका असली निशाना केलेब है। पोग और केट तो बस उसे फंसाने का जरिया थे। उधर सैरा अपने रूम में लौटती है जहां केलेब जैसा दिखने वाला लड़का उसे मिलता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर खुलता है और असली केलेब बाहर खड़ा होता है। सैरा को तभी पता चलता है कि जो अंदर था वो दरअसल चेस था। वो जादू से सैरा को गहरी नींद में डाल देता है और केलेब का इंतजार करता है। केलेब पहुंचता है और गुस्से में पूछता है तू क्या चाहता है। चेस बताता है कि उसके असली पिता ने उसे इप्सविच फैमिली की सच्चाई बताई थी, वो फैमिली जिसे निकाला गया था। उसके पिता ने अपनी कुछ ताकत उसे दी थी ताकि वो और शक्तिशाली बन सके। अब चेस बदला लेना चाहता है उन सब से जिन्होंने उसकी फैमिली को बर्बाद किया। वो कहता है कि उसे बचपन में गोद लिया गया था, असली पावर के बारे में कुछ नहीं पता था और अब वो सब छीनने आया है। बात करते करते चेस एक मकड़ी सैरा के शरीर में छोड़ देता है जिससे वो झर के असर में आने लगती है। फिर वो केलेब को चेतावनी देता है कल तुम्हारा बर्थडे है, उसी रात तुम्हारी असेंशन होगी। अगर तुमने अपनी सारी ताकत मुझे नहीं दी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर जाएगी। केलेब गुस्से में उस पर वार करता है लेकिन चेस उसे हवा में उछालकर दीवार से टकरा देता है। कुछ देर बाद चेस अपने पैर से केलेब को जमीन पर गिरा देता है और कहता है तू हार मान ले वरना तेरी ताकत भी तुझे बुढ़ापा आने से नहीं बचा पाएगी। केलेब जवाब देता है पावर असली ताकत नहीं, ये हमारी जान से निकलती है। इसी वजह से मेरे पापा और तेरे पापा दोनों अपनी लिमिट से आगे नहीं जा पाए। लेकिन चेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कल रात पुराने खलिहान
खलिहान में अकेले मिलना और चला जाता है। केलेब उससे विनती करता है कि सैरा पर से जादू हटा दे, तो चेस मुस्कुराकर स्पेल तोड़ देता है। सैरा होश में आ जाती है। केलेब उसे बताता है कि पोग का एक्सीडेंट हुआ है और दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। होश आने पर पोग चेतावनी देता है, चेस बहुत ताकतवर है, उससे दूर रहना। लेकिन केलेब कहता है, हम मिलकर उसे रोकेंगे। वहीं सैरा बताती है कि केट अब ठीक हो रही है और केलेब से पूछती है, वो जो स्पेल तेरी किताब में था वो क्या था? केलेब समझ जाता है कि सैरा को सब पता चल गया है, तो उसे अपने पुराने घर ले जाता है, जहां सामने आता है कि केलेब का बाप अभी जिंदा है। वो बताता है, पापा सिर्फ 44 साल के हैं, लेकिन पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने से उनका शरीर बूढ़ा हो गया। फिर सब एवलिन के घर इकट्ठे होते हैं और केलेब कहता है, रीड टाइलर, सैरा को यूनिवर्सिटी डांस में संभालो। चेस पब्लिक जगह पर कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही केलेब खलिहान की ओर निकलता है, रीड नोटिस करता है कि सैरा गायब है। रास्ते में केलेब की गाड़ी पर चेस हमला करता है, सारी खिड़कियां तोड़ देता है और गायब हो जाता है। गाड़ी बर्बाद होने के बाद केलेब बाहर निकलता है, लेकिन चेस कहीं नहीं मिलता, तो वो सीधा पुराने खलिहान की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचते ही चेस सामने आता है और कहता है, सैरा मेरे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो मेरी बात मान। केलेब गुस्से में जवाब देता है, मैं किसी गद्दार के आगे झुकने वाला नहीं। गुस्से में भरा चेस केलेब पर हमला कर देता है और उसे खलिहान में इधर उधर फेंक देता है। तभी रीड और टाइलर समझ जाते हैं कि केलेब की असेंशन का समय आ गया है। वो दर्द से चीखता है और उसका शरीर तेज रोशनी में चमक उठता है। रिचुअल पूरा होते ही केलेब जमीन पर गिरता है, लेकिन अब उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी होती है। वो तेजी से पलटवार करता है और चेस पर लगातार वार करने लगता है। चेस उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाता है, मगर केलेब के हमले से बचते हुए वो पलटवार करता है और केलेब जमीन पर गिर जाता है। मौका देखकर चेस उसे काबू में कर लेता है और सैरा के चारों ओर आग भड़का देता है। केलेब को खिड़की से बाहर फेंक देता है और कहता है, मेरी शक्ति मुझे दे दे। जख्मी केलेब इनकार करता है और एक आखिरी किक से चेस को दूर फेंक देता है। उधर केलेब के पिता एवेलिन की विनती पर अपने बेटे को मदद देने का फैसला करते हैं और रिचुअल के शब्द बोलते हैं। इससे केलेब को असीम शक्ति मिलती है और इसी शक्ति से वो एक प्रचंड अग्नि तूफान में चेस को खत्म कर देता है। केलेब तुरंत सैरा को आग से बचाकर बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद अस्पताल में पोग और केट भी होश में आते हैं। फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन चेस की लाश नहीं मिलती। सैरा पूछती है, वो कहाँ गया? केलेब बस कहता है, पता नहीं। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, इस सुकून के साथ कि अब इप्सविच की दुनिया सुरक्षित है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।